स्वागत है आप सभी का न्यूज़ पीआर पर। रिया सिन्हा आपके साथ है। एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की एमटीएस की परीक्षा चल रही है। ऐसे में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और बेहद गंभीर बात भी है। आपको बता दें कि एक बड़ी धांधली इसको लेकर पता चला है और ये हुआ है बिहार की राजधानी पटना में। जी हाँ, पटना से ही यह गड़बड़ी उजागर हुई है जिसमें 9 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि इसमें सुपरवाइज़र भी शामिल है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि सुपरवाइज़र ही सॉल्वर गैंग का हिस्सा है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र का सुपरवाइज़र सॉल्वर गैंग का हिस्सा है और उसकी मेली भगत से ही अभ्यर्थी की जगह किसी और व्यक्ति को परीक्षा देने के लिए बिठाया गया और यह सब कुछ कैमरे में कैद हो गया और सूचना मिलने के बाद इस पर कार्रवाई की गई। अब अंदेशा इस बात का जताया जा रहा है कि ऐसे न जाने कितने मामले होंगे। बता दें आपको कि एसएससी की परीक्षा अब ऑनलाइन होती है, निजी केंद्रों पर होती है। ऐसे में कई सुपरवाइजर्स जो हैं वो भेजे जाते हैं और उनमें से ही एक मामला ये सामने आया कि सुपरवाइज़र ही सॉल्वर गैंग का हिस्सा है। दीघा थाना से पहले ये बात सामने आई थी, यानी कि दीघा थाना के सुपरवाइज़र को गिरफ्तार किया गया है। दीघा थाना पुलिस के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र सिंपल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के सुपरवाइज़र मुकुल कुमार को गिरफ्तार कर दिया है। उस पर यह आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर उसने अभ्यर्थी की जगह किसी और व्यक्ति को वहां पर बिठाया और इसके लिए उसने 10,000 रुपये लिए थे। बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग का हिस्सा है और ऐसे न जाने कितने जगहों पर हो रहा होगा। सीसीटीवी फुटेज में मुकुल उस व्यक्ति के साथ, उस अभ्यर्थी के साथ बैठा है जो कि एक फर्जी अभ्यर्थी है, जो किसी और के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। पूछताछ में पता चला कि सुपरवाइज़र मुकुल कुमार के सहयोग से अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने केंद्र में पहुंचा था। उसने स्कॉलर को परीक्षा में बिठाने के लिए 10,000 भी दिए थे और वो भी पैसे ले रहा था, यानी कि सुपरवाइज़र ने ही ये पैसे दिए भी थे और सुपरवाइज़र भी पैसे लेता भी है, यानी कि उस अभ्यर्थी को 10,000 रुपये दिए गए। और वहीं आपको बता दें कि दूसरे के बदले परीक्षा देने में 8 और अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। एमटीएस की परीक्षा की ही बात कर रहे हैं। रामकृष्णा नगर, पटना के बाईपास स्थित रामकृष्णा नगर के ऑनलाइन सेंटर पर चल रही एसएससी की परीक्षा में 8 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार एक अभ्यर्थी राजस्थान का है। वो पैसा लेकर परीक्षा में शामिल होने आया था और रामकृष्णा नगर थाना के जकरियापुर और जगनपुरा में 2 ऑनलाइन सेंटर पर गुरुवार को एसएससी की परीक्षा चल रही थी। इन दोनों सेंटर में कुल 8 लोगों को दूसरे के जगह पर परीक्षा देते हुए पाया गया। आपको बता दें कि गुरुवार को ही पटना का एक युवक बतौर सॉल्वर गैंग दूसरे की जगह परीक्षा भी दे रहा था। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के एक परीक्षा केंद्र पर पकड़ा गया था। पटना के कंकड़बाग लोहिया नगर का सतीश कुमार को मान सिंह मीना की जगह परीक्षा देते हुए कल्याणपुर के एक केंद्र में गिरफ्तार किया गया था। वो पटना में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और 50,000 रुपये के लिए दूसरे की जगह बैठकर परीक्षा दे रहा था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, सबसे पहले तो वो बड़ी बात ये कि सुपरवाइज़र ही सॉल्वर गैंग का हिस्सा है, क्योंकि उसने ही एक अभ्यर्थी को 10,000 रुपये दिए थे ताकि वो किसी और की जगह परीक्षा केंद्र पर बैठकर परीक्षा दे। वहीं दूसरी ओर हमने आपको रामकृष्ण नगर थाने अंतर्गत जितने भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है, एक रामकृष्ण नगर, एक जगनपुरा, इन सभी जगहों पर भी जो ऑनलाइन सेंटर्स है वहाँ पर भी मुन्ना भाई पकड़े गए। और वहीं एक जो बात आई कि पटना का एक युवक कानपुर में गिरफ्तार हुआ, 50,000 रुपये उसे दिए गए थे। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। तो ऐसे में हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में बिहारी ही फंसते हैं। आपको पिछला नीट परीक्षा के दौरान जो हुई थी सारी चीज़ें, उसके बारे में भी याद होगी, जूली की घटना। उसमें भी बिहार के ही लोग थे, यानी कि बिहारी बच्चे जो कि एम्प्लॉयड नहीं हैं, बेरोजगारी और पैसों की तंगी के कारण वो इन सभी चीज़ों के हिस्सा बन जाते हैं और इसके बाद पैसे के लोभ से सॉल्वर गैंग के थ्रू वो परीक्षा देते हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो असली मुन्ना भाई है, जो ये सब कुछ कर रहा है, उसका पता नहीं लगा पाया जाता है। और हमने देखा है कि बिहार के बच्चे ही शहीद होते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि बिहार के बच्चों में प्रतिभा है, वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, टैलेंटेड होते हैं, पढ़ने में अच्छे भी होते हैं।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन एक बात ज़रूर सोचने वाली है कि सुपरवाइज़र भी इस सॉल्वर गैंग का हिस्सा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।